डॉक्टर साहब नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया जी, नमस्ते। और सुनाओ सर, कैसा मौसम हो रहा है आपके यहाँ पे अभी? मौसम सर्दी स्टार्ट हो रही है। सर्दी हो गई है? हाँ हाँ, हल्की हल्की। आज मेरे को भी लगा मौसम की सर्दी आ गई है। बस डे टाइम टेम्परेचर थोड़ा हो जाता है, रात को तो बहुत बढ़िया टेम्परेचर होने लग गया है ना, रात को थोड़ा बढ़िया होने लग गया और घोड़ों के हिसाब से भी अच्छा हो गया मामला। घोड़ों को ऐसे है जैसे गर्मी ने ना घोड़ों को डिहाइड्रेशन बहुत तंग करती है और घोड़ों को हम मान लो भी प्रैक्टिस नहीं करा सकते गर्मी में। हम डरते हैं कि पानी की कमी ना हो जाए, डिहाइड्रेट ना हो जाए। ऐसे अब आप घोड़ों को प्रॉपर खिला भी सकते हो और प्रॉपर 2 टाइम प्रैक्टिस कराओ आप 30 या 40 मिनट एक टाइम में, तो घोड़ों का मसल का डेवलपमेंट बहुत होता है इस मौसम में। ओके, तो सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम है जी डॉक्टर संदीप सिंह ओके और मैं घोड़ों में ही काम कर रहा हूँ पिछले 13-14 साल से। ओके और अब पिछले एक्चुअली तो मैं ऑस्ट्रेलिया का रेजिडेंट हूँ, पर अब मैं 2 साल से इंडिया में ही काम कर रहा हूँ घोड़ों पे रह के। ओके। और घोड़ों में जो बैलेंस डाइट होती है हाँ वो हम बनाते हैं। वो 2 कैटेगरी में है, एक एडल्ट है और एक ग्रो एडल्ट। ओके। तो सर अगर हम जैसे कि बात करें लोगों के, नए लोगों के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से, है ना, तो जैसे कि आजकल पेट में कॉलिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नए बंदे के साथ में भी आती है और बहुत सी बार पुराने बंदों के भी साथ में आ जाती है। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसमें खाने पिलाने का फ़र्क पड़ता है, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है। बाकी का वो आपको पता होगा। तो सर मेन आदमी क्या सावधानी रखे, यानी कि जो कॉलिक में और किस वजह से हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखो प्रदीप जी, जैसे आपने पूछा कि नए बंदों, नए का भी कर लो भी। देखो मैंने ना बहुत पुराने ब्रीडर देखे हैं कि जो ये बेसिक सी बीमारियां हैं घोड़ों में, जैसे कॉलिक की होगी या लेमनाइटिस की होगी, ये हर फार्म पे ही है। वो तो हर जगह पे है। ठीक है। हाँ। पर जो हम घोड़ों की स्टडी है या घोड़ों की साइंस है उसके अकॉर्डिंग देखे जो नहीं होनी चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये नहीं होनी चाहिए कि उसके 2 फंडामेंटल हैं कि देखो घोड़ों की जो 99% या 98% जो बीमारियां हैं घोड़ों की, वो उनकी डाइट पे हैं। डाइट मैन है। हाँ, अब घोड़ों में जैसे मान के चलो भी 4 बीमारियां हम सोचते हैं भी ज़्यादा होती हैं। जैसे एक तो है कॉलिक। कॉलिक को बोलते हैं जो पेट का दर्द है। ओके। और अगर उसे ब्रॉडली डिस्क्राइब करें तो एक तो घोड़े को मोक लग जाती है, लूज मोशन जिसे बोलते हैं। एक हो जाता है घोड़ों को कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बांध पड़ गया। ओके। और एक घोड़ों में सरा की बीमारी बहुत आती है। सरा क्या होता है सर? जैसे वो पिछली टांगों का, घोड़ों का पैरालिसिस है एक तरह का। अच्छा अच्छा। ठीक है, उससे। और एक बीमारी घोड़ों में आती है टेटनस। टेटनस की। हाँ। अब जैसे हम बांध की और लूज मोशन की बात कर रहे हैं, जैसे मूक लग गई, तो उसमें है क्या, घोड़ों में ना 3 फंडामेंटल्स होते हैं जो हमें फॉलो करें। अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो घोड़ों को ये जो बीमारियां मैंने बताई हैं ये कभी नहीं आती। अब जैसे आपने कॉलिक की बात की, तो घोड़े के जो 3 फंडामेंटल हैं उसका सबसे पहला फंडामेंटल तो ये है कि घोड़ों को खाने को जब हम देते हैं तो उसे कम दो पर ज़्यादा बार दो। यानी कि कम दो और यानी कि ज़्यादा बार दो, किस्तों में दे दो चाहे से। हाँ, किस्तों में दे दो। कोई साइंस तो कहती है घोड़ों को 5 बार आपने देना है। हाँ। पर हम इतने फ्री भी नहीं है सारा दिन घोड़ों पे लगे रहे। घोड़ों पे लगे पर हम एक बात तो कर सकते हैं, 3 बार तो हम दे ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली बात क्या है कि जब हम इन्हें गायें भैंसों से अलग नहीं समझने लगते तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने पास नहीं होगा। ओके। क्योंकि घोड़ों का जो डिजेस्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन अलग तरह का है। वो सिंगल पेट या मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है। और जो गायें भैंसें हैं ये 4 पेट वाले या 3 पेट वाले जानवर हैं, इनका जो डिजेस्टिव सिस्टम अलग फंक्शन करता है। ओके। और गाय भैंस क्या करते हैं, जो भी खाते हैं पहले पेट में स्टोर करते हैं, फिर बाहर निकल कर वो जुगाली करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, फिर उसे अंदर लेके जाते हैं। फिर उसका क्या मतलब है कि जो जो गाय भैंस जो भी खाती हैं वो उसे मान के चलो भी 5 या 6 घंटे में डिजेस्ट करती हैं। ओके। और घोड़े का डिजेस्टिव सिस्टम इस तरह का है कि घोड़ा जो भी खाता है वो मान के चलो भी 30 या 45 मिनट में हजम कर जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अगर आप उसे ओवर फीडिंग करेंगे तो वो नेचुरली उसे डिजेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जिस पार्ट में ये डिजेस्ट करता है वो पार्ट अपनी मुट्ठी जितना है। ओके। ठीक है, आप जितना भी डालोगे उसके बीच में होकर, थ्रू होकर वो जाएगा। इसलिए घोड़े को जो बदहजमी या अनडिजेशन की प्रॉब्लम आती है। और घोड़ों में एक बड़ी बात क्या है कि घोड़ा दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो उल्टी नहीं करता। उल्टी नहीं करता ना, घोड़ा उल्टी नहीं करता, बाकी सारे जानवर उल्टी करते हैं। इसीलिए घोड़े को जो बदहजमी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। मेरे को लगता है अगर उल्टी आ जाए घोड़े को तो कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो हमें भी अगर मान लो भी कोई चीज़ डिजेस्ट नहीं हुई तो हम
उल्टी या तो आ जाती है हमें या हम अपने आप कर लेते हैं। अब घोड़े को उल्टी आती क्यों नहीं? क्योंकि जो घोड़े की फूड पाइप है ना वो बड़ी डिफरेंट है। अब हमारे बीच में या दूसरे जानवरों में क्या होता है, जो भी खाता है वो फूड पाइप सीधी है, पेट में जाकर दिखती है। और घोड़ों में क्या है कि बहुत फूड पाइप सीधी नहीं है, वो बहुत एक्यूट एंगल्स पे ऐसे ऐसे टर्न कर पेट में जाती है। जो एक्यूट एंगल बने हुए हैं उसके कारण घोड़ा जो भी अंदर ले गया वो बाहर नहीं निकाल सकता। अगर घोड़े को बदहजमी हुई, जो उसे डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो नेचुरली वो जहाँ तो उसको बांध पड़ेगा कॉन्स्टिपेशन में जो कॉलिक होता है, और जहाँ उसे लूज मोशन हो जाएगा, मुँह लग जाएगी। इसीलिए जो पहला फंडामेंटल मैंने आपको बताया है कि घोड़ों को कम दो पर ज़्यादा बाढ़ दो। और दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है, घोड़ों का जो सेकंड फंडामेंटल है वो है कि घोड़े जब भी मरेगा भरे पेट से मरेगा, खाली पेट नहीं मरेगा। भूखा तो आज तक कोई घोड़ा मरा ही नहीं मरा। और दूसरा ऐसे है ना, जो घोड़ा जैसे हम मारवाड़ी घोड़ों की बात करते हैं या हम अरेबियन हॉर्सेस अरबी घोड़े की बात करते हैं, अगर हम घोड़ों को रेस को पीछे से हिस्टोरिकली स्टडी करते हैं तो घोड़ों की जो एवोल्यूशन है वो सबसे पहले जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट एरिया, उनमें हुई। जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो घोड़े हैं वो थॉरोब्रेड है। थॉरोब्रेड कहाँ से स्टार्ट हुए? जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, मेन तो थॉरोब्रेड अरेबियन हॉर्स से स्टार्ट हुए हैं। आगे जाके इंग्लैंड की जो इंडिजीनियस ब्रीड्स थी उससे मीटिंग हुई तो थॉरो बन गया। ऐसे हमारा मारवाड़ी है, मारवाड़ी भी राजस्थान से आता है। तो ये भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। हाँ, अब इनमें भी बहुत चेंज आ गई, मिक्स ब्रीडिंग हो गई। जो अब हम देखते हैं घोड़े, तो वो इतना पानी की प्यास नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए घोड़े को डिहाइड्रेशन से अगर आपने बताना है तो उनसे ज़्यादा साफ़ पानी दो। साफ पानी दो। हाँ, साफ पानी दो। और दूसरी बात, जो पहली बात हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, कि घोड़ा कभी भी भूखे पेट नहीं मरता, जब मरेगा भरे पेट से मरेगा। भरे पेट से मरेगा, ठीक है। तो वो फंडामेंटल जो पहला चल रहा है कि घोड़े को कम दो पर ज़्यादा बार दो, ठीक है। ये चीज़ ह्यूमंस में हमारे बीच भी है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और घोड़े का कोई अलग नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमारी फूड पाइप सीधी है, उसकी फूड पाइप है वो घुमावदार है, ठीक है। अगर हम इंटरवल्स में डाइट लेंगे तो हमें जल्दी हजम होगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और एक लास्ट फंडामेंटल जो घोड़ों के डाइट के अकॉर्डिंग है वो है कि घोड़ों को जो भी आपने चीज़ डालनी है वो सूखी डालनी है। सूखी? हाँ, ड्राई फॉर्म में डालनी है, क्योंकि घोड़े की खुराक होते ही सूखा है। पर मैंने देखा है कि हम जैसे अब आगे पंजाब में बरसीम आ जाएगा, चारा जिसको बोलते हैं, हरा चारा। हाँ, वो जैसे देखो आप, एक बात मैं आपको बताता हूँ, सर्दी के जितने भी चारे होते हैं ना, वो फलीदार चारे हैं, उनमें क्या होता है, उनमें प्रोटीन तो बहुत होती है पर साथ में मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा है। जैसे बरसीम आएगा ये और लूसन, ये एक ही फैमिली के हैं। जैसे वो दिवाली के बाद, जैसे दिसंबर या जनवरी में जो भी बरसीम और लूसन आता है, उनमें 80% तक मॉइस्चर होती है। अगर 80% तक मॉइस्चर है तो सीधी बात है ड्राई मैटर तो 20% होगा, वो तो है ही है, ठीक है। वो तो पानी सब अंदर ले गया। अगर उसी बरसीम या लूसन को हम ड्राई फॉर्म में घोड़े को दें, एक तो उसे प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल गई, बिल्कुल, ठीक है, और उसे सूखा मिला, ठीक है। अब घोड़े को जो भी देना है आपने सूखी फॉर्म में देना है। ओके। और इससे क्या होगा, अगर सूखी फॉर्म में घोड़ा खाता है तो वो साफ़ पानी बहुत ज़्यादा पिएगा। जब साफ़ पानी घोड़ा अंदर लेता है तो उसे एसिडोसिस हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, या डाइजेस्टिव और प्रॉब्लम है वो टैकल हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं आएगी। तो सर जैसे बहुत सारे लोग आज के टाइम में जैसे हरा चारा वगैरह दे देते हैं खेत से काट के, तो वो आपके हिसाब से नहीं देना चाहिए? देखो, घोड़ों में क्या है कि जैसे मैंने बोला भी घोड़ा एक अलग किस्म का जानवर है, तो इसके चारे भी अलग हैं। हमारे इंडिया में तो प्रॉब्लम है कि हमारे बहुत लोगों को यही नहीं मालूम भी हमने घोड़ों को देना क्या है, खाने में देना क्या है। चलो वो हम एक जो फीड बना लेते हैं या ग्रेन्स देते हैं वो अलग चीज़ है, पर हम अगर चारे की बात करते हैं तो चारे में क्या है कि अगर हमने घोड़े को, जैसे मैंने पहले बताया कि सूखा देना है, तो मैंने बाहर क्या देखा है भी, बाहर घोड़ों को फीड बहुत कम डालते हैं। फीड बहुत कम डालते हैं? क्यों डालते हैं फीड कम? क्योंकि उनके जो चारे हैं वो ही इतने न्यूट्रिशियस हैं कि उनको फीड की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर इंडिया में हमारे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो हमारा कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है, जगह दिनों दिन कम होती जा रही है, बिल्कुल, ठीक है। जहाँ जगह अवेलेबल है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में फसल होती कोई नहीं, जिस एरिया में होती है, जिसमें नहीं होती नहीं होती है। तो
हमारे जो चारे हैं कि एक तो हम काट कर डालते हैं, पर घोड़े का क्या होता है कि घोड़े को खुला छोड़ो, वो अपने आप चरे जो अपने आप खा ले। हाँ, उससे क्या है कि घोड़े का चरने का ये मतलब नहीं वो अपनी भूख मिटाएगा, उससे और भी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से बना हुआ है, उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, यानी डेवलप होगा थोड़ा अपने आप, नेचुरली डेवलप होगा। अगर वो मसल यूज ही नहीं होगा तो वो डेवलपमेंट रुक जाएगी उसकी। ठीक है, अब बाहर जैसे क्या है वो ज़्यादा हे पे बिलीव करते हैं। हे ऐसे नहीं जैसे दुनिया में जैसे घोड़ों के लिए ज़्यादा चलती तो अल्फा अल्फा हे है, अल्फा अल्फा ये लूसन ही होता है। ओके, ठीक है, पर लूसन हमारे कंट्री में एक तो हम गीला देते हैं, अगर हमें हमारे पास फैसिलिटीज़ की भी कमी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं भी जिस टाइम में लूसन सर्दी में होता है तो हम सन ड्राई कर सकते हैं, और सर्दियों में तो कुछ दिन ऐसे होते हैं 10 दिन के सूरज निकलता ही नहीं। वो तो है ही है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर उस ड्राई नहीं हुआ तो उसमें फंगस पड़ जाएगी, वो घोड़ों को ज़्यादा ख़राब करेगी। अगर किसी के पास क्षमता है तो वो क्या करें कि उसके पास छोटा सा ड्रायर रखे अपने पास और उसे काट के चॉप करके उसे सुखाए और उसे वो स्टोर करें। बाहर सब ऐसे ही करते हैं, उनके ब्रांड बनाए होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं जैसे गर्मी का सीज़न आ गया, बाकी टाइम तो बर्फ़ पड़ती है, जैसे 4 या 5 महीने जब बर्फ़ नहीं पड़ती, समर सीजन होता है, तो उनकी कोशिश क्या होती है घोड़ों के ब्रीडरों की कि जितना भी हम सूखा चारा इकट्ठा कर सकते हैं वो अपने वो स्टोर में ब्रांड में पैक कर रखते हैं, ओके, सर्दी में काम आए। पर जब उन्हें इस सूखे चारे की शॉर्टेज आ जाती है तो वो फीड पे डेवलप होते हैं, फीड पे, हाँ, तब वो फीड के बारे में सोचते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि अक्सर लोग जैसे बाहर भी आप देखो तो बहुत क्वेश्चन होता है भी घोड़ों को हम ग्रेन फेड कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, हम घोड़ों को अनाज दे सकते हैं, अनाज में जैसे जमी है, जौ है, जैसे ओट्स हैं, बाजरा है, वो तो हम देते ही हैं, पर 2 अनाज है जो आपने बहुत केयरफुली घोड़ों को देने हैं। एक है मक्का, दूसरी है वीट, कणक, गेहूँ। इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि घोड़े को जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इन दोनों में गेहूं और मक्का में बहुत ज़्यादा होती है। ओके, ठीक है, 74 या 75% तक होती है। घोड़ों को कार्बोहाइड्रेट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम की होती है। अगर मक्का और गेहूं हम सीधा देंगे तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में बढ़ेगी। अब कार्बोहाइड्रेट से प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला भी ये 4 या 5 बीमारियां हैं जो घोड़ों में होती हैं, तो उनमें से एक बीमारी है लेमनाइटिस की। ओके, हम बेसिक थिंग पे जाएं भी लेमनाइटिस होती क्या है, ट्रीटमेंट पे बात में आएंगे। लेमनाइटिस कब होती है, जब घोड़े को हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। ओके, जब हम घोड़े को एक्सेस कार्बोहाइड्रेट देंगे तो वो ओवरवेट होगा तो वो लेमनाइटिस की प्रॉब्लम होगी उसे, जिसको छाले बोलते हैं। छाले बोल देते हैं, जैसे लंगड़ा कर चलता है घोड़ा उसमें। हाँ, लंगड़ा के चलने लग जाता है। और उसका पहला इंडिकेशन क्या है कि घोड़ों के पोट होते हैं ना, हाँ, पोटे होने लगते, पानी भरने लग जाता वो भर है। जाते हैं। हाँ, वो पहली इंडिकेशन है कि आगे चलकर आपके घोड़े को अगर आपने इसका वेट एग्जैक्ट नहीं रखा, ओवर वेट कर दिया, तो इसको लेमनाइटिस की प्रॉब्लम आएगी। और कई बार इसके घुटने हैं या पैरों में आपने देखा भी पानी भर जाता है। ये सब जैसे इंसानों में क्या होता है, हमारे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इनका भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट देने से यूरिक एसिड बढ़ेगा। अगर यूरिक एसिड बढ़ेगा तो वो लेमनाइटिस में, पोट में या पानी भरने में, घुटनों में तब्दील होगा। इसलिए जो बैलेंस डाइट की बात करते हैं, बैलेंस डाइट में होता क्या है कि किसी की बैलेंस डाइट हमारी हो जाए किसी और जानवर की। देखो हमारी जो डाइट है उसमें हम प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स में हम बांटते हैं। तो घोड़ों में क्या है कि घोड़ों में जो प्रोटीन है वो 2 किस्म की यूज़ होती है। एक तो ग्रोअर स्टेज है उसकी, घोड़ा जन्म से लेके 5 साल तक ग्रोइंग स्टेज में रहता है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी वो 5 साल तक बढ़ता है। 85% वो पहले ईयर में बढ़ेगा, जैसे लंबाई में और ऊंचाई में भी। दूसरे साल में वो 10% ग्रोथ करता है, और जो पिछले 3 साल हैं उनमें वो 5% ग्रोथ करेगा। ठीक है, इसलिए जो पहला साल होता है घोड़ों में बहुत क्रूशियल होता है। अब मेरे पास बहुत जाने आके पूछते हैं कि यार इसकी जो माँ है घोड़े की, उस घोड़े की बच्ची है नामी की, इसका बाप वो नामी घोड़ा है और ये हाइट नहीं कर पाया या इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। अगर आपने पहले साल में इस पे ध्यान ना दिया घोड़े पे, वो किसी भी टॉप स्टार का बच्चा हो वो कभी वो नहीं बन पाएगा। वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि अगर बोले इंसानों में कि जैसे कि हम बोलते हैं कि बच्चे की मालिश अगर नहीं हुई तो हमेशा कमजोर रह जाएगा, तो वही वाली चीज़ है उसमें। हाँ, वही है। देखो हमारे इंसानों में क्या है, ग्रोथ जो हमारे ग्रोथ टाइम है हम मानते हैं 18 या 20 साल तक मानते हैं। ठीक है, घोड़ों में जो 5 साल टाइम का पीरियड है, और हमारे बीच में जो पहले 10 साल हैं क्रूशियल हैं, इनमें पहला साल क्रूशियल है। ओके, और इनको जो ग्रोइंग स्टेज में प्रोटीन चाहिए वो 14 या 15% चाहिए। ओके, ठीक है,
इसलिए घोड़ों की जो फीड बनती है ग्रोअर फीड बनती है, उसमें फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं होता। बस उसमें जो प्रोटीन होती है जो 14 या 15% होती है। ये जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट ग्रोअर स्टेज में है, यही प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो प्रेग्नेंट मेयर्स हैं, गब्बन गोड़ियाँ, उनकी होगी। जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो माएँ दूध पिलाती हैं गोड़ियाँ, उनकी भी यही होगी। अगर आपके पास कोई स्टड रखा हुआ है, ठीक है, सानी घोड़ा है, उसकी रिक्वायरमेंट भी वही है। अगर कोई एंड्योरेंस हॉर्स है आपके पास, जिसे हम दौड़ाते हैं या राइडिंग करते हैं या पोलो में यूज़ करते हैं, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी ग्रोअर वाली है। या हमारे पास कोई ऐसा घोड़ा है जो 20 साल के ऊपर है, क्योंकि जब वो बूढ़ी स्टेज में जाने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, तो उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बढ़ जाती है, क्योंकि उसका एनर्जी लॉस बढ़ जाता है। और ग्रोथ स्टेज में तो फीड के मैंने में बताया भी इतनी कैटेगरीज को हम दे सकते हैं। और दूसरा जो फीड सेकंड टाइप की बनती है घोड़ों की, वो होती है अडल्ट फीड। अडल्ट फीड में क्या होता है कि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो 11 या 12% की होती है। अच्छा, ठीक है, इंग्रेडिएंट सेम यूज़ होंगे। आप भी जैसे जो आम घरों में इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करते हैं सब घोड़ों वाले, वही इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं फीड में। पर हमारे पास कला क्या है, फ़र्क क्या है कि हमें मालूम है कौन सी चीज़ कितनी यूज़ करनी है, कितना परसेंट यूज करनी। आम आदमी को परसेंटेज का नहीं मालूम रहता है। वो जैसे गर्मी में मैंने देखा कि हर एक में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा, सबका जौ में, बारले में जोर है, जौ देने पे। जौ देने पे। जौ हम भी यूज़ करते हैं फीड में, पर हम 4 या 5% से नहीं करते। जौ की भी वही प्रॉब्लम है, जौ में भी कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में है। ठीक है, और घोड़ों को जो मेन चीज़ है वो है ओट्स, जमी। मेन इनकी फीड का इंग्रेडिएंट्स जमी होता है। जैसे जौ है, जैसे मैंने आपको बोला 4 या 5% होंगे। और अगर सर्दी में जौ को बोलते हैं तो सिर थोड़ी ठंडी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसे बाजरे से रिप्लेस कर लेते हैं। ओके। पर बाजरा भी सर्दी में आपकी डाइट में 4 या 5% ही हो। ठीक है, ये चीज़ें इनकी। वैसे सर गेहूँ घोड़ों के लिए बनाए या नहीं बने देने के लिए? नहीं बना। गेहूँ यूज़ कर लेते हैं। गेहूँ जैसे मैं आप पहले बात हम कर रहे थे कि सर्दी में हम इन्हें ग्रेन फेड कर सकते हैं, मक्का और गेहूँ इनकी फीड में ऐड कर सकते हैं। वो आपने उस टाइम यूज़ करना है सर्दी में, जैसे जनवरी और दिसंबर का महीना है। अगर आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, अगर आपके पास कोई और अल्टरनेटिव है, कोई और चीज़ें है आपके पास, तो आप वो दो। और जो मक्का है गेहूं पे, उस पर ध्यान मत दो। अगर आपके पास है ही नहीं तो आप 2 महीने दे सकते हैं, पर बड़ी केयरफुली, बहुत केयरफुली हम उसे देंगे कि वो एक्सेस में ना हो जाए कोई चीज़। यानी सावधानी रखनी है। कुल सावधानी रखनी है, ये मेन चीज़ है। ओके।